नमस्कार, वेलकम टू पीएससी पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का 26-27 का जो बजट है। ये हमारा एमपी करंट अफेयर्स जो परीक्षा धाम की पुस्तक है उससे 11वां लेक्चर होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो बजट का एक परिचय देखेंगे कि ये जो 18 फरवरी को पूछा जाता है कभी कभी पेपरों में, ठीक है, कब मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया था। तो 18 फरवरी को ये बजट प्रस्तुत किया गया था और जो हमारे वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर कितनी रही, भारत की सकल तो 7.4, वहीं आईएमएफ द्वारा 7.3 को अनुमानित की गई है और वैश्विक औसत देखी जा रही है तो हमें 3 देखने को मिल जाती है। वहीं मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो 11-12 से लेकर 25-26 तक जो प्रचलित भावों पर जो अपनी मार्केट प्राइस है उस पर हमारी जो वृद्धि दर देखी जा रही है वो लगभग 12.73% देखी जा रही है। उसके बाद में अलक्षित है, परिलक्षित है, वो देखी जा रही है। उसके बाद में हम देखें तो 25-26 में जो मध्य प्रदेश की विकास दर है, अगर पुनरीक्षित बजट अनुमान से तुलना करें तो 26-27 में प्रस्तुत किए जा रहे बजट का 11% तथा राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद में तो 10.69% की वृद्धि देखी जा रही है। जो कौन से में, जो हम इकोनॉमिक सर्वे आया है 25-26 का, उसके में ही बताया गया है कि जो अगर जो 26-27 के बजट से तुलना करें तो 11%, और अगर हम जो अगर आप घरेलू उत्पाद के बारे में बात करें 10% हमें देखने को मिल जाती है। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 की तुलना में 9% की वृद्धि हुई है, जो 24-25 में कितनी हो गई थी, 1,52,621। तो ये हमें देखना, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में जो अगर एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे जैसे कि अभी 26 वाला पेपर हो रहा है जिसमें 24-25 या 25-25 के ही आंकड़े, 24-25 के ही आंकड़े मुख्य रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें जितने भी आंकड़े पूछे जाते हैं वो बैकलॉग में पूछे जाते हैं। भाई रोलिंग प्लान अपनाते हुए बजट को दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक वर्षीय बजट देखे जाते हैं रोलिंग प्लान में। उसमें कहा जाता है कि अगर कोई योजना है चलाई है तो उसको पुनरीक्षित किया जाएगा कि इसने कितनी सफलता प्राप्त की। ऐसे नहीं कि धड़ल्ले से उसमें हम बजट देते जा रहे हैं। तो 26 से लेकर 29 तक, 26-27 से लेकर 28-29 तक ये बजट में देखने को हमें मिल जाएगी। अब उसके बाद में बजट 26-27 के दस्तावेज एक पुस्तिका रोलिंग बजट एवं विभागवार एवं वित्तीय 2026 के बजट अनुमानों के साथ वित्तीय वर्ष 27-28 के अनुमान में रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला हमारा जो मध्य प्रदेश है वो पहला राज्य बना है देश का। उसी के हिसाब से देखें वित्तीय जो वर्ष है 25-26 का बजट यात्रा में ज्ञान के बारे में बात की गई थी। ज्ञान का फुल फॉर्म था जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी। लेकिन जो हमारा अभी का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें जो हमें बात की गई 26-27 में, तो ज्ञानी की बात की गई है, जिसमें एक आई इंडस्ट्री और एक जो इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट है उससे जुड़ी हुई और एक इंफ्रा से जुड़ी हुई बात की जा रही है। तो जो ज्ञानी कॉन्सेप्ट आया है ज्ञान से ज्ञानी का, उसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी, आई फॉर इंडस्ट्री और आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं जो गरीबों से जुड़ी हुई चीज़ें क्या हैं। तो बहुआयामी गरीबी होती है एमपीआई में। केवल आय नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छ और आवश्यक सेवाओं की पहुंच भी समरूप से सम्मिलित की जाएंगी। वही बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधारित बजट के अंतर्गत स्वास्थ्य व जीवन स्तर के आयामों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो हमें 24-25 की तुलना में 2026-27 में जब जो बजट वृद्धि देखी जाए तो हमें इतनी देखने को मिल जाती है। जैसे कि 29% वृद्धि, वो 39% वृद्धि हमारी स्वास्थ्य में देखी जाती है, 12% वृद्धि वहीं हमें जो जीवन स्तर के लिए जो आवश्यकता होती है कि शिक्षा वगैरह उसमें देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करें जो पीएम आवास योजना है उसमें 6850 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, और उसके बाद में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 43 करोड़ रुपए का प्रावधान देखा जा रहा है। वहीं हम बाय फॉर युवा शक्तियों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु कार्यशील वर्ग कुल जनसंख्या का 62% हमें देखने को मिल जाता है। प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की लगभग 28% आबादी देखने को मिल जाती है, जो देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा युवा वाला प्रदेश है। वहीं हम बात करें नवीन प्रस्तावित जो यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत कक्षा 8वीं के प्रत्येक विद्यार्थी को अतिरिक्त पोषण प्रदाय उद्देश्य से टेट्रा पैक का दुग्ध वो किया जाएगा। दूध का जो टेट्रा पैक आते हैं वो आपको दिए जाएंगे, जो 8वीं तक के जो प्रत्येक विद्यार्थी को दिए जाएंगे, 8वीं तक, उससे ऊपर वालों को नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद विगत 2 वर्षों में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 स्वर्ण, 29 रजत और 26 कांस्य पदक
और राष्ट्रीय स्तर पर 189 स्वर्ण, 131 हमारे रजत या सिल्वर और 118 रजत प्राप्त करने पर देश में और प्रदेश को नाम गौरवान्वित किया है। वहीं देखें हम खेलो इंडिया एमपी के अंतर्गत 230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो हमारे अंदर जैसे खेलो इंडिया चल रहा है, वहीं एमपी खेलो इंडिया के तहत 230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये फॉर अन्नदाता के बारे में बात कर लें हम तो 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश दाल में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो उत्पादन की स्थितियां उनके बारे में देख लें कि मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में प्रथम है, तिलहन उत्पादन में द्वितीय देखने को मिल जाता है। दाल उत्पादन में तो हम प्रथम है, गेहूं व तिलहन उत्पादन में द्वितीय देखने को मिल जाता है। एमपीपीएससी को पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और हमेशा ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कुल सोयाबीन उत्पादन 35% हमारे देश में उत्पादित होता है। जो टोटल सोयाबीन में हम कौन से स्थान पर, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है तो महाराष्ट्र देखने को मिल जाता है। तो कुल सोयाबीन उत्पादन का 35% हमारे देश में उत्पादित होता है। वहीं देखें मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान देखने को मिल जाता है। तो देखो क्या हो गया, दालों में पहले स्थान पर है, तभी तो हमारे यहाँ पर दाल को अनुसंधान मिशन सीओर से स्टार्ट किया गया है देश में। हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं कृषि मंत्री, उनके द्वारा। तो कहाँ से, सीओर के अमलाई में। वहीं देखें दालों में क्योंकि हम प्रथम स्थान पर है, गेहूं और तिलहन में हम द्वितीय स्थान पर है, वहीं सोयाबीन में भी हम दूसरे स्थान पर है और दुग्ध उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में हम देखें मध्य प्रदेश संतरा, टमाटर, धनिया, लहसुन उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर देखा जाता है। वहीं फूल उत्पादन में सब्जियां, तो फूल उत्पादन में मध्य प्रदेश अब क्या हो गया, तीसरा स्थान हो गया। अभी नवीन डेटा है तो मध्य प्रदेश सब्जियां एवं फूल उत्पादन में तीसरा स्थान देखने को मिल जाता है। तो फूल उत्पादन में मुख्य रूप से बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद में हम देखें प्रदेश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय दुग्ध कितनी हो गई है, वो 707 ग्राम है, जो हमारे राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 40% अधिक देखी जाती है। और से देश की मिल्क कैपिटल बनाना प्रस्तावित है। इसलिए इसमें क्या है, देश की मिल्क कैपिटल बनाना प्रस्तावित है। एक तरीके से भारत की देश की मिल्क कैपिटल बनाना है, यानी प्रस्तावित है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 54 लाख हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध है, जो गांव-गांव में पेयजल उपलब्ध करा रही है। 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर जिसको सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे 2025 था, उसमें जो लक्ष्य क्या रखा गया था कि अपना 65 लाख हेक्टेयर की आपको जो किसी सिंचाई उपलब्ध कराना, वैसे अब लक्ष्य रख दिया गया है 2029 तक हमारा कि 100 लाख हेक्टेयर हमारी जो सिंचाई है उसको उपलब्ध कराना। वहीं यहाँ 40 बृहद, 60 मध्यम और 273 जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हमारे यहाँ पर कार्यरत है। नारी से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो कामकाजी महिलाओं की सुविधाओं के लिए उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम, झाबुआ में सखी निवासों का निर्माणाधीन है। सखी निवास का इनके लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे रात्र में जो कामकाजी महिलाएं वो रुक सकें। उसके बाद मंडी द्वीप में पहला वर्किंग वूमेन हॉस्टल प्रस्तावित है। जो मंडी द्वीप में कहाँ पे जो वर्किंग वूमेन स्थापित, रायसेन मंडी द्वीप है वहाँ पे। वहीं देखें मुख्यमंत्री लाडली बहना के तहत 23,883 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1,500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1,801 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बातें देख लें हम, तो शहरों में अवसंरचना के लिए द्वारका योजना आगामी 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में लगभग 1,85,000 किलोमीटर की सड़कें देखी जाती हैं। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य से जुड़ी बात कर लें फिर हमें, तो 55 जिला चिकित्सालय, 154 सिविल अस्पताल, 348 सामुदायिक और 1,442 प्राथमिक PHC हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में हमारे यहाँ पे कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र, सब हेल्थ सेंटर भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं मैहर, मऊगंज, पाडोना नए जिले में चिकित्सीय जो चिकित्सालयों को उपलब्ध प्रस्तावित किया गया है। इसी के साथ देखें मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और PMCD योजना के अंतर्गत 799 विद्यालय और 274 संदीपनी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री मजरा टोल सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मापदंड से बाहर हो रही बसाहटों व सुदूर जो बसाहटें हैं उनको मजरा, टोला, धोनीपुरा इत्यादि को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ना इनका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण के बारे में बात करें, तो मध्य प्रदेश में प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर इंदौर में प्ले पार्क जो प्लग एंड प्ले पार्क जो है इंदौर में, जो सीधे यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करिए और आप सीधे चीज़ों को एक्सपोर्ट कर दीजिए। भाई जो फ्लडेड इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स मंडी द्वीप में प्रस्तावित है। वहीं सागर
में उद्योग कॉम्प्लेक्स मसवासी ग्रंट के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज में मंजूरी दी गई है। वहीं ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जो जोन प्रस्तावित किया जाएगा, वहाँ किरियाखेड़ी में, महेश्वर में क्राफ्ट हैंडलूम विलेज एंड कुक्षी को जो ये तो महेश्वर में तो क्राफ्ट हैंडलूम विलेज बनेगा, वहीं कुक्षी आपको क्षेत्र देखने को मिल जाएगा कुक्षी, तो इसमें क्राफ्ट टूरिज्म विलेज, ये तो हैंडलूम विलेज हो गया, टूरिज्म विलेज विकसित किया जाएगा। इसी के साथ में निवेश प्रोत्साहन को जिसके अंतर्गत 2550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कुछ हम विशेष चीज़ें देख लेते हैं, जैसे भोपाल में सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम संध्या छाया प्रारंभ किया जाएगा। कौन सा स्थान किया जाएगा, तो संध्या छाया यहाँ पे प्रारंभ किया जाएगा, सर्व सुविधा युक्त वृद्धा आश्रम। वहीं देखें मध्य प्रदेश में 25,540 विद्युत मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। उसी के साथ में हम देखें मध्य प्रदेश में भविष्य की विद्युत बढ़ती हुई आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए 660 मेगावाट की क्षमता का एक इकाई अमरकंटक और एक इकाई सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में स्थापित की जा रही है। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का जो 500 गीगावाट है उसका लक्ष्य ले जाने का लक्ष्य किसके द्वारा रखा गया है, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। इसी के साथ में हम देखें मध्य प्रदेश में अंतरिक्ष अभियान नवीन क्षेत्रों में ले जाने के लिए मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति जो 2026 प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं हम देखें जो हमारी मनरेगा थी, विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम के तहत 125 दिन रोजगार उपलब्ध कराए जाने की बात की जा रही है। इसी के साथ में उज्जैन, सतना, छतरपुर, भोपाल, ओरछा, धर्मराजेश्वर, मंदसौर में, बुरहानपुर, इनमें सांस्कृतिक वनों की स्थापना की जाएगी। कितने क्षेत्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्रों में ये सांस्कृतिक वन बनाए जाएंगे। उज्जैन, सतना, छतरपुर, भोपाल, ओरछा, धर्मराजेश्वर में, मंदसौर में व बुरहानपुर में ये सांस्कृतिक वन बनाए जाएंगे। वहीं आदिव्रत जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय खजुराहो में देश की पारंपरिक कलाओं में प्रथम गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। वहीं देखें मध्य प्रदेश का देश में जो खनिज है उत्पन्न करने में चौथा स्थान देखने को मिल जाता है। हीरा उपलब्धता में देश में लगभग एकाधिकार मध्य प्रदेश का ही देखने को मिलता है। भारत सरकार द्वारा स्टेट माइनिंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश का क्या है, प्रथम स्थान। भारत सरकार द्वारा जारी जो इंडेक्स है उसमें मध्य प्रदेश कैसे स्थान पर रहा है, तो प्रथम स्थान पर देखा जा रहा है। अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो बजट से जुड़ी हुई हैं, जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 23,883 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये IMP है, देख लीजिएगा। अटल ज्योति के तहत 13,914 करोड़ रुपए। उसी के हिसाब से जो हमारी पहली जो मनरेगा थी, विकसित भारत गारंटी फॉर एवं आजीविका मिशन है, उसमें 10,428 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 6850 करोड़ रुपए। अटल ज्योति ग्राम गृह ज्योति योजना के तहत 6,033 करोड़ रुपए। और समग्र शिक्षा अभियान के तहत 5649 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 5501 करोड़ रुपए। उसके बाद में हम देखें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अर्बन और रूरल दोनों को मिला के 4600 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के तहत 4454 करोड़ रुपए। संदीपनी विद्यालयों के लिए 3893 करोड़ रुपए। उसके बाद में हम बात करें सहस्त्र 2028 के लिए 3060 करोड़ रुपए, मतलब 3060 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हम बात करें निवेश प्रोत्साहन के लिए जो 2550 करोड़ रुपए। वहीं सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिए 2343 करोड़ रुपए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमारे 2000 करोड़ रुपए। उसके बाद में ग्राम सड़क योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1801 करोड़ रुपए। वहीं जो मिलेनियम प्लस शहर है अमृत के तहत उनको 1418 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए 1299 करोड़ रुपए। वहीं देखें जो आयुष्मान भारत है उसके लिए 1277 करोड़ रुपए। और उसके बाद में हम इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन है उसके लिए 1152 करोड़ रुपए। इसी के साथ हम देखें जो हमारी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण है उसमें प्रधानमंत्री पोषण बोलते हैं, हमारी जो पहले मिड डे मील चलती थी उसके लिए 1100 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए। केन बेतवा के लिए 1000 करोड़ रुपए। जो लिंक प्रोजेक्ट है उसके लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के लिए 950 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए जो आवास दिए जा रहे हैं उनके लिए 900 करोड़ रुपए। और ध्यान रखना इसके तहत जो पहला आवास बनाया गया था वो सीपी में बनाया गया था। मजरा टोलों के लिए 800 करोड़ रुपए। धरती आबा जो जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है जो 2 अक्टूबर 2024 में प्रारंभ किया गया था उसके लिए 793 करोड़ रुपए। वेदांत फीट स्थापना के लिए 750 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 750 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री
सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिए 750 करोड़ रुपए, बाढ़ एवं अतिवृष्टि राहत के लिए 715 करोड़ रुपए, यशोदा दुग्ध प्रदाय जो 8वीं तक के बच्चों को टेट्रा पैक दूध दिया जा रहा है उसके लिए 700 करोड़ रुपए, और गो संरक्षण एवं संवर्धन योजना के लिए 621 करोड़ रुपए। इसी के साथ में हम बात करें तो जो हमारी प्रधानमंत्री जनमन योजना जो सड़क है उसके लिए 603 करोड़ रुपए, और भावांतर फ्लड रेट के लिए 600 करोड़ रुपए, नवीन चिकित्सा महाविद्यालय निर्माणों के लिए राज्य सहायता के लिए 580 करोड़ रुपए, वहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो मिशन है उसके लिए 570 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। इसी के साथ में अब जो संभागवार जो बजट देखने को मिल रहा है, कितने जो संभाग में कितना बजट देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या है कि 2025 के बजट की कुछ झलकियां हैं, वो हम एक बार यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये तो हमारा बजट कौन सा हो गया जो 2026-27 का था। अब एक बार जो बजट 25 वाला था हमारा, क्योंकि पेपरों में पूछा भी जाती है जो 25-26 वाला बजट था, उसके बारे में देख लेते हैं कि अगले 5 साल में प्रत्येक संभाग में मध्य प्रदेश का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। उस समय सिंहस्थ में ध्यान रखते हुए कितने करोड़ रुपए दिए गए थे, तो हमारे 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस समय वर्ष कितने किए गए हैं तो 30-60 का प्रावधान किया गया है। वहीं हम देखें तो जो हमारा नर्मदा के किनारे जो पैदल जो पथ है उसका निर्माण किया जाएगा। सीएम युवा शक्ति योजना में हर संभाग में प्रत्येक विधानसभा में क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। मैं बजट में सबसे अधिक सौगातें उज्जैन संभाग को मिली थी उस समय पर, जो हमारा बजट था 25 वाला। उसमें जैसे आप देखें हम चंबल संभाग के लिए क्या था, डोकरका और डोडी जलाशय के लिए राशि आवंटित की जाएगी। मुरैना पहला पंप स्टोरेज सोलर प्लांट का प्रस्तावना थी, जिसकी उद्घाटन हमने अभी दिसंबर में कर दिया गया था। उज्जैन के बारे में बात करें हम, उज्जैन के संदीप आश्रमों के प्रति पुनर्स्थापना होगी। उज्जैन में डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस बनाया जाएगा, और जो सिंहस्थ को ध्यान में रखकर 2000 करोड़ रुपए था। उज्जैन को मिलेगा हवाई अड्डा। वहीं शाहजहाँपुर में 450 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। वहीं देखें ग्वालियर संभाग को क्या मिला था, सीपरी में विकसित हवाई पट्टी व दतिया को मिलेगा हवाई अड्डा। राजमाता विजय राजे कृषि विश्वविद्यालय में क्लाइमेट चेंज कीट प्रबंधन रिसर्च जो है के लिए विशेष बजट दिया गया था। रीवा संभाग को जो चित्रकूट व रामबन गमन है उसके लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए थे, और रीवा में जो 6वां वाणिज्य विमानतल बनाया जाएगा। इंदौर के बारे में बात करें तो महाकाल लोक की तर्ज में ओंकारेतुल जो लोक है उसका निर्माण होगा। वहीं धार में डायनासोर उद्यान पार्क का नवीनीकरण किया जाएगा। संग्रहालय और आचार्य शंकर जो अद्भुत है उसके लिए जो वेदांत संस्थान है उसको विकसित किया जाएगा। इसके लिए 700 करोड़ के आसपास इस बजट में प्रावधान किया गया है जो 26-27 का उसमें। नर्मदापुरम के बारे में बात करें तो नर्मदापुरम में आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय बनाया जाएगा। वहीं नर्मदा परिक्रमा एवं पथ पर सुविधा का विकास किया जाएगा। उसके बाद भोपाल जो संभाग का जो राजगढ़ जिला है वह अजनार नदी है उस पर पुल बनाया जाएगा। इसी का जो सागर संभाग है उसमें हम देखें तो सागर जिले में नया सरकारी कॉलेज आयुष केंद्र व पन्ना में नया आयुर्वेदिक जो कॉलेज है वो में खुलेगा। इसी के साथ में हम देखें जो जबलपुर संभाग है उसमें जो कृषि विश्वविद्यालय हमारा जवाहरलाल नेहरू वाला, उसमें भी एक क्लाइमेट जो रिसर्च क्लाइमेट से जो कीट होते हैं उनका रिसर्च जो संस्थान है वो बनाया जाएगा, जो हमारा कहाँ पर भी बनाया जा रहा था, तो ग्वालियर में भी बनाया जा रहा था। उसके लिए बजट जो विशेष बजट है उसका प्रावधान किया गया है। उसी के बाद में हम देखें छिंदवाड़ा मंडला में विकसित हवाई पट्टी मिलेगी। उसी का घुंघुआ जो डंडोरी में देखने को मिल जाता है हमें, उसमें जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान उसमें पर्यटन का केंद्र बनेगा। उसका शहडोल संभाग को क्या मिला है उस बारे बजट में ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा 25-26 के बजट की जो कुछ झलकियों के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो शहडोल में जो विकसित हवाई पट्टी है वो मिलेगी और सोन नदी में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। अब उसके बाद में शहडोल शहर को सोन नदी से अब देखें तो 25-26 के बजट में जो प्रमुख योजनाएं चर्चित में थी उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहली योजना है हमारी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, 80 करोड़ रुपए उसमें परिवर्तित वो इसमें प्रावधान किया गया था। ग्रामीण रहवासियों को सस्ता जो सुलभ परिवहन है वो उपलब्ध कराना। सीएम केयर योजना के तहत गंभीर 3 करोड़ रुपए जो प्रावधान किया गया था, तो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को यथासंभव निकटतम चिकित्सीय महाविद्यालय में समुचित सेवा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं देखें हम सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना एक नवाचारी वित्तीय उपकरण है। इससे सामाजिक सेवा प्रदाता हितग्राहियों को जो सेवाएं प्रदान करने पर रिस्क फंड जुटा सकेंगे इससे। इसके बाद हम देखें मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, इसमें 100 करोड़ का प्रावधान था। जो गांव के स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग का स्थानीय
ग्रामीण जनों की आर्थिक व सामाजिक उन्नति करना इसका मुख्य लक्ष्य था। वहीं हम बात करें सीएम युवा शक्ति योजना, 25 करोड़ का प्रावधान था इसमें। स्टेडियम अधोसंरचना, हेलीपैड निर्माण ताकि एयर एम्बुलेंस सेवा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके। उसके बाद देखें हम देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम, 25 करोड़ का प्रावधान। 10 कार्यक्रम एक मंच प्रदान करेगा जिसमें विश्वसनीय प्रशिक्षण सेवा प्रदाता उम्मीदवारों को अपने कौशल कार्यों को पेश करने में सक्षम हो सके। उसके बाद में हम देखें मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना, गरीबी रेखा के दुष्चक्र से मुक्ति हेतु परिवार के स्तर पर एक ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराया जाएगा जिससे सुदृढ़ आजीविका संसाधनों को उन्नत कर आर्थिक आय प्राप्त कर सके। 125 करोड़ रुपए इसमें। वहीं मजरा टोल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मापदंड से बाहर हो रही बसाहटों के लिए आगामी मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए प्रावधान था। उस समय 100 करोड़ का प्रावधान था, इस समय 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है हमारे इस नवीन बजट में। तो दोस्तों इस बजट में जो हमने मध्य प्रदेश का 26-27 का जो नवीन बजट था उसका डिस्कशन कर लिया। अगले जो वीडियो में हम मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 25-26 वाला उसको लेकर आएंगे, जो हमारा लेक्चर 12 होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।